जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट जो कि एनडीए सीडीएस की तैयारी करना चाहता है वो मुझसे जुड़ सकता है। जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, देखिए, जो भी 2025 एनडीए की तैयारी कर रहा है, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहा है या सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है, उसको करंट अफेयर का थोड़ा सा पकड़ अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एनडीए में भी इस बार भी 2023 से करंट अफेयर पूछ लिया गया था। तो आपको क्या रहना है, वेल प्रिपेयर रहना है। और जो भी एग्जाम्स अभी नियर बाय होंगे, जैसे अभी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह भी कंडक्ट करवाता है इंजीनियरिंग सर्विस का, तो वहां से भी अगर कुछ क्वेश्चंस आते तो आई विल बी शेयर। ठीक है, तो आपको इससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और ओपला डिफेंस को ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। इट्स अ मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन हमेशा पावरफुल वेपन रहा है किसी भी इंसान के लिए। और एजुकेशन से बढ़कर मुझे नहीं लगता इस यूनिवर्स में कोई पावरफुल चीज होगी। तो आप इसी के पीछे भागिए, ना कि इसके पीछे। अगर इसके पीछे भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं ये मिस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लर्निंग्स। डेली यू वांट अ लर्निंग्स। डेली लर्निंग्स आपको लेनी है, जिससे कि क्या होगा, आपकी लाइफ में एक स्तर आएगा, एक ठहराव आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। तो बहुत अच्छी बात थी, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है। ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर बेसिकली कौन से वीक से कौन से वीक तक का है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये हमारा 8 to 15 था लास्ट वाला, तो ये 16 से 23 के बीच वाला रहेगा, 16 to 23 सितंबर का। ठीक है, तो ये मंथ एंड तक में ये पूरा वीक का मैं खत्म कर दूंगा, आप निश्चित रहिए। ठीक है, ये संडे तक मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो, तो उड़ीसा सुभद्रा स्कीम, देखिए स्कीम से क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, स्कीम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ना नहीं है। तो सुभद्रा योजना इज अ न्यू स्कीम लॉन्च बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। 74th बर्थडे था नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द वुमेन। एलिजिबल वुमेन रिसीव 10,000 पर ईयर, हेल्प देम टू मीट बेसिक नीड्स। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र में क्या चढ़ी है, लाड़की बहन। महाराष्ट्र में कौन सी स्कीम अभी प्रिविलेंट है, लाड़की बहन। तो वैसे इसी तरीके की उड़ीसा में भी स्कीम है। सुभद्रा जो योजना है वो हेल्प करेगी, ये मैंने आपको बता दिया है, बेसिक नीड्स। 21 साल से लेके 60 साल की महिलाएं, इसके अंदर जो भी वीकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती है, ठीक है ना, उनको मिलेगा। वुमेन आर द पार्ट ऑफ वेल्दी फैमिली, वर्क इन गवर्नमेंट जॉब, आर ऑलरेडी हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्प, कैन नॉट अप्लाई। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब में है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती, उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर मोर देन 1 करोड़ वुमेन विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्राम। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं को इस तरीके से पैसे, ये इट्स माय ओपिनियन, देने से अच्छा है, ये तो एक कहीं ना कहीं आपको ब्लंडर स्कीम्स दिख रही है, जो कि आप असिस्ट कर रहे हो महिलाओं को। मुझे ऐसा लगता है केपेबल बनाना चाहिए। अगर महिला केपेबल बनेगी, रोजगार के काबिल बनेगी, तो उससे क्या होगा, ज्यादा हेल्प मिलेगी। द फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइड टू पार्ट्स। पहला, राखी पूर्णिमा को 5,000 मिलेंगे, फिर मिलेगा 5,000 इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कब कब मिलने वाले हैं। और वुमेन आधार लिंक बैंक अकाउंट से होगा, उसको मिलेगा। एवरी वुमेन नीड ई केवाईसी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और फंड इजीली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और ये 50 लाख वुमेन्स को ये करना है। तो इस वजह से उड़ीसा में सुभद्रा स्कीम लॉन्च करी गई है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, तो महिलाओं को केपेबल बनाओ, सशस्त्रीकरण के आगे बढ़ना चाहिए।
वो रोजगार के काबिल बने, ना कि भीख के काबिल। ठीक है, नेक्स्ट, टाइफून यागी। टाइफून यागी 2024 सितंबर में आया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म ईयर द एशिया, हिटिंग सेवरल कंट्रीज लाइक म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड। तो इंडिया तरफ ये नहीं आया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड इसी को हिट करा है और हैवी रेनफॉल देखने को मिली, फ्लड लाइक सिचुएशन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल बेघर हुए हैं और 400 से ज्यादा डेथ हुई है। तो आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज का नतीजा। ठीक है, वियतनाम वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड, तो वियतनाम की सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है। 292 डेथ्स हमको देखने को मिली है और डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पेशली द क्वांग वाला एरिया, क्वान नियाम प्रोविंस एंड हनोई फोंग सिटी। 40 लाख करोड़ का खर्चा, मुझे ऐसा लगता है कि वहां एस्टिमेट डैमेज हुआ है, हर्ट द कंट्री इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। म्यांमार में 113 लोग की डेथ हो गई है। ठीक है, मोर देन 3,20,000 पीपल हैव टेम्पररी सेटल्ड दूसरी जगह पे। लाओस और थाईलैंड के अंदर 10 से ज्यादा डेथ देखने को मिली है और सबसे ज्यादा बाढ़ आने वाला ये टाइम पीरियड रहा है। इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सद्भाव, ये ऑपरेशन रिलीज किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन सद्भाव किस लिए रिलीज किया गया था, तो टाइफून आया था जिसका नाम क्या था, यागी, सॉरी त्यागी नहीं, यागी। और 1 मिलियन का एड दिया जाएगा जिसमें फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन ये भी दिया जाएगा। और सीरियस इम्पैक्ट बताया गया चिल्ड्रंस के लिए, दे हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड नो लॉन्गर अटेंड स्कूल, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव हमने इंडिया ने लॉन्च किया। आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, 2024 बुकर प्राइज। देखो बुकर प्राइज से क्वेश्चन आना संभावित है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। द बुकर प्राइज फॉर अ फिक्शन, फिक्शन गलत कहानियां जिसे बोलते हैं, 6 फाइनलिस्ट हुए 2024 में, सितंबर 2016। देखो अभी तक मिला नहीं है, जब मिल जाएगा तो वो भी हम देखेंगे। तो की नॉमिनीज कौन कौन है, प्रेक्विल एविट्स फॉर नोबल जेम्स, उनने एक किताब लिखी जिनका नाम है जेम्स। रैचल कुशर, शॉर्टलिस्ट फॉर द क्रिएशन लेक, तो ये नाम पूछे जा सकते हैं। तो प्रेक्विल एवर्ट्स ने कौन सी लिखी है, जेम्स। और रेचल क्वेश्चनर ने कौन सी लिखी है, क्रिएशन लेक। समाथन हैवे ने कौन सी लिखी है, ऑर्बिटल। एनएल मैकेल ने हेल्ड और चार्टेल वुड ने स्टोन यार्ड डिवोशन, ये किताब इन लोगों को डेवोकेट करी गई है। ठीक है, प्राइस डिटेल्स बता देता हूं। बुकर प्राइज जो है 1969 से स्टैब्लिश किया गया है और ये नोबल पब्लिश है यूके का, यूके एंड आयरलैंड का। तो ये पब्लिश कहां से होता है, यूके और आयरलैंड से। तो बुकर प्राइज कौन देता है, यूके और आयरलैंड मिलके। कब से, 1969। विनर को कितने मिलते हैं, 50,000 पाउंड। सेरेमनी इन लंदन, नवंबर 12, 2024। तो कहां होने वाली है ये, लंदन के अंदर ये सेरेमनी होने वाली है। बेस्ट नोवेल राइटिंग इन इंग्लिश, ओरिजिनली इट वाज ओनली फॉर ऑर्थर, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। बाद में आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी इसके साथ जुड़े थे। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 50,000 पाउंड, और एक लेखक के लिए ये अमाउंट मायने नहीं रखता है, सम्मान मायने रखता है। ठीक है, चलो आगे देखें। काफी बड़ा नाम है, पेरियार ईवी रामास्वामी, रिमेम्बर्ड और 146 बर्थ एनिवर्सरी। इनको साउथ का गांधी बोला जाता है, बड़ा नाम है। चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया था। पेरियार ईवी रामास्वामी, ये क्या कर रहे थे, सोशल रिफॉर्मर थे ये। ठीक है, कहाँ, तमिलनाडु उस समय, मतलब चेन्नई वाला रीजन में। और अभी जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, MK स्टैलिन। ट्रिब्यूट ऑर्डिनरी पेरियार, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 की यही बात है, 18 नहीं बोलेंगे, 19, उसमें यही चीज बोला गया, सोशल इक्वेलिटी होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था, पेरियार का 1879 के अंदर हुआ था, एरोड तमिलनाडु के अंदर। पॉलिटिकल करियर इनका स्टार्ट हुआ था कांग्रेस पार्टी से। हाउ द पार्टी हैंडल कास्ट इश्यूज, कास्ट इश्यूज ये हैंडल कर रहे थे। सेपरेशन ऑफ ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स, कांग्रेस रन स्कूल्स। हिम क्वेश्चन टू पार्टी अप्रोच टू सोशल इक्वलिटी।
ये लड़ किस बेसिस पर रहते कि समाज में इक्वलिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? समाज में इक्वलिटी आनी चाहिए। बट कांग्रेस इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा था, तो 1925 में क्या किया, पेरियार ने कांग्रेस को छोड़ दिया। इनने जस्टिस पार्टी की स्टैब्लिश करी थी और इनने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी लॉन्च करा था। तो आपसे पूछा जा सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है, तो पेरियार ईवी रामा स्वामी से। ठीक है। वयमक्यूम सत्याग्रह, वयमक्यूम सत्याग्रह ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेरियार ने लॉन्च किया था नेशनल मूवमेंट में 1924 के अंदर। ठीक है। और केरला डेट डिमांड पब्लिक एक्सेस फॉर लोअर कास्ट नियर द वैक्यूम टेम्पल। ठीक है। वैक्यूम टेम्पल्स के अंदर जो लोअर कास्ट है उनको भी राइट मिले अंदर जाने का। फिर उन्हें द्रविड़ कजाकम, अगर पार्टी का नाम सुना होगा, तो 1940 में उन्हें स्टैब्लिश करी थी। किसने? पेरियार ने। बड़ा नाम है इसलिए मैं आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो पेरियार ने क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट करी थी किसकी? द्रविड़ कजाकम की। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी हुई थी? तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा। ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो, इनके सोशल रिफॉर्म्स वगैरह भी हम देख सकते हैं। ये रहे ईवी रामास्वामी। पेरियार वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। बिल्कुल, ये सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे और समाज में बदलाव होना चाहिए था। जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे थे ये, वुमेन राइट्स की बात कर रहे थे, राइट टू ओन प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, सिख डिवोर्स की बात कर रहे थे, लिव इंडिपेंडेंटली की बात कर रहे थे और कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे। इंटरडाइनिंग मतलब जो अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग खाना खाते, उनको इंटरडाइनिंग करने की बात करी, मतलब बहू बेटी का रिश्ता करने के लिए बात कर रहे थे। एंड ईट टुगेदर, ब्रेक डाउन सोशल बैरियर्स। तो और क्या था? सोशल बैरियर्स को खत्म करना, ये इंपॉर्टेंट था। पेरियार की डेथ कब हुई थी? 1973 के अंदर हुई थी। और रिमेंबर एज द थनथाई पेरियार एज अ फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु किसे बोला जाता है? ठीक है। इनने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इक्वलिटी की बात करी थी, कास्ट फ्री सोसाइटी की बात करी। तो काफी बड़े विचारक रहे हैं ईवी स्वामीनाथन। ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। अब देखते, अमृत मोहन प्रसाद एक आईपीएस ऑफिसर है। ये रहे वो, ओडिशा कैडर से बिलोंग करते हैं। इनको एसएसबी का डीजी बना दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, सीआरपीएफ के, और इनको डीजी बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल का। ठीक है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एसएसबी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो कि 1963 में स्टैब्लिश हुई थी इंडो नेपाल बॉर्डर के टाइम पीरियड पे, और इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली के अंदर। एसएसबी की जो मोटो है वो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड। इस पे ये काम करता है। एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन करता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। काफी अच्छी फोर्स है। और इसका हर साल सीएपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर क्या आता है? रिक्वायरमेंट आता है। तो आप जरूर इस पे अप्लाई करें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मैं भी एक टाइम इसका एस्पिरेंट था। ठीक है। तो मेरे जो गलतियों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया उस पर कभी डिस्कस करेंगे, बट हाँ, आप जरूर मेहनत करें, जरूर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, अंकोर वाटिका नेम मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट इन एशिया। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो अंकोर वाटिका, अगर आपने नाम सुना होगा, तो अंकुर वाटिका को मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट में दाहिर किया गया है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करें अंगूर वाटिका। ठीक है। कंबोडिया के अंदर, कहां पर है ये? कंबोडिया कंट्री है। ताजमहल भी है हमारा, हम्पी इंडिया ये भी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है, एशियंट सिटी ऑफ बेगन भी है। क्या है? बेगन म्यांमार के अंदर, बोरोबुंडार इंडोनेशिया, हालोंग बे वियतनाम, हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ क्योटो जापान, पेट्रा जॉर्डन के अंदर है, राइका टेरा फिलीपीन, कॉर्डिला ये भी है। अंगूर वाटिका को दिया गया है। इसका आपको एक बता दूं, फर्स्ट 8 मंथ 2024 वेलकम टू 6,51,857 इंटरनेशनल विजिटर्स आए, जिससे कि
ये पिछले साल से 30% और बढ़ा है। और टिकट का सेल जनरेट कितना हुआ, 30.3 मिलियंस का। तो ये भी बहुत बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, तो लोग अंकुर वाटिका घूमने जा रहे हैं, आप भी घूमिए। चलो नेक्स्ट देखें, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। कौन सा एनपीएस वात्सल्य स्कीम, ये किसने स्टार्ट किया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। एनपीएस वात्सल्य स्कीम कब स्टार्ट किया है, जुलाई 2024 को। नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस का मतलब क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। हेल्प पेरेंट गार्डियंस टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान फॉर हर देयर चिल्ड्रंस, दे आर स्टिल माइनर, स्टार्ट सेविंग अर्लियर, चाइल्ड फ्यूचर पर्टिकुलर फॉर द रिटायरमेंट। तो अगर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये एनपीएस सिस्टम लाया गया है। पहले लाया गया था किसी और के लिए, अब ला दिया गया है माता पिता के लिए। एनी सिटीजन इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआई के लिए भी ओपन है ये। लीगल गार्डियन चाहिए, माइनर अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अकाउंट वो भी कन्वर्ट इन द रेगुलर एनपीएस अकाउंट, बाद में क्या कर दिया जाएगा, कंटिन्यू कर दिया जाएगा 18 साल के बाद। ठीक है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए का आप जमा कर सकते हो, और कंपाउंड बेनिफिट मिलेगा इसका, हर साल कंपाउंड बेनिफिट देखने को मिलता है। फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन होगा, 500 रुपए पर महीना आप दे सकते हो, 6000 रुपए एक साल का दे सकते हो। ठीक है, अलाउ फैमिली टू इन्वेस्ट सूट ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन ओवर द टाइम। डिफॉल्ट चॉइस है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हो, आपकी इच्छा नहीं हो तो नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपकी इच्छा। एनपीएस वात्सल्य स्कीम। दूसरा, पेरेंट इसमें से विड्रॉल भी कर सकते हैं, जब 25% कब विड्रॉल कर सकते हैं, जब उनका बच्चा 18 साल का हो जाएगा। कब, 18 साल का। तो 18 साल का जब बच्चा होने के बाद क्या 25% तक वहां से निकाल, अपनी एजुकेशन वगैरह के लिए या तो शादी ब्याह के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल सेविंग आर मोर देन 2.5 लाख, पेरेंट विड्रॉ 20% ऑफ अमाउंट, रिमेनिंग 80% मस्ट बी बाय एनी एन्युटीज। ठीक है, तो बाद में चीजें निकाली जा सकती है। आई होप सो क्लियर। देखो आज के टाइम पे भी पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ पीएम आसान स्कीम फॉर फार्मर। कौन सी, पीएम आसान, इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता अव्य संरक्षण अभियान। क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्य संरक्षण अभियान। एम टू प्रोवाइड रेमुनेटिव प्राइस ऑफ द फार्मर इंश्योरिंग द रिसीव ऑफ गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसानों को क्या मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके फसल का, जो कि लिमिट रहेगी 15% तक की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम लाया जाएगा, एमएसपी के अंदर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाया जाएगा कुछ कमोडिटीज के लिए। मार्केट इंटरव्यू स्कीम्स लाई जाएगी, वॉलेंट्री होगी ये, आप लेना है तो ले सकते हो। फाइनेंशियल आउटलुक कितना होगा इसका, 35,000 करोड़ रुपए। 15 फाइनेंस कमीशन ने इस चीज के बारे में बोला था। पीडीएस गारंटी फार्मर टू मैक्सिमम कंपोनेंट 25% एमएसपी मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए किसानों को जितना हम उनको बलवान बना सके उतना ही अच्छा है। अगर किसान हमारे कमजोर रहेंगे, किसान हमारे निर्दलीय रहेंगे, तो आप सोचिए कि किसान कैसे अपने लाइफ में ग्रो कर सकता है, उसकी भी तो फैमिली है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसानों को उठाना भी जरूरी है। चलो आगे बढ़े। इंडिया सीक मॉडिफिकेशन टू इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। तो इंडस वाटर ट्रीटी हम देखेंगे, जो कि इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में हुई हुई है। तो ये जानना क्यों जरूरी है, देखो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ मसले चलते रहते हैं उसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो इंडिया हैज ऑफिशियली इन्फॉर्म पाकिस्तान चेंज टू मेक इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। सिग्निफिकेंट रीजन अंडर आर्टिकल, ये यूएन के अंडर आर्टिकल की बात हो रही है। ट्रीटी अलाउ चेंज टू न्यू एग्रीमेंट ऑफ टू कंट्री, इंडिया ऑलरेडी सेंड अ नोटिस जनवरी 2023। 2023 में हमने पहले से ही इस पे नोटिस भेज दिया गया था कि जो ट्रीटीज हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर्स की, उस पर बात करनी है। आर्ग्यूमेंट अबाउट इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे बात करनी है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, कब हुई थी, 1960। पाकिस्तान शेयर वाटर ऑफ इंडस रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ईस्टर्न रिवर जैसे कि
इंडिया कैन यूज द ईस्टर्न रिवर, इंडिया कौन कौन सी रिवर यूज कर रहा है, बियास, रावी और सतलज। और पाकिस्तान कौन कौन सी रिवर यूज कर रहा है, इंडस, चेनाब और झेलम। तो वर्ल्ड बैंक ने हमको हेल्प करी थी कि ये चीजें हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। दूसरा, इंडिया रिसेंटली नोटिस आफ्टर ईयर पाकिस्तान ओवर द इंडिया हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट ओवर द किशन गंगा एंड चेनाब रिवर, पाकिस्तान हैज राइज कंसर्न मल्टीपल टाइम्स टू अटेम्प्ट रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है, तो चेनाब रिवर जो कि पाकिस्तान के पास है उसका पानी, तो इंडिया उस पे डैम्स बना रहा था जैसे किशन गंगा, पर हमने यही बोला है कि हमको इसका फ्लो नहीं रोक रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक ये आउटलुक आया नहीं है, बात ही चल रही है, अगर इस पे कुछ बात खत्म होती है तो उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए ट्रीटी में क्या था, कैसे था, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई तो काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज अकाया। एक्सरसाइज अकाया 2 डे नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए और आर्मी साउथर्न कमांड चेन्नई के बीच में। ठीक है, मेन गोल क्या था, ऑर्गेनाइज वर्क टुगेदर प्रिपेयर डिजास्टर, कोई भी ऐसी आपदा आ जाए तो उसमें हम क्या कर सके, कोलैबोरेशन कर सके। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन रेडीनेस फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स, कोई भी आपदा आ जाए जैसे रेलवे, ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये चीज पे ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था कि पार्टिसिपेशन बढ़े, दोनों का कोलैबोरेशन बढ़े। हेल्पिंग पीपल कम्युनिटी फॉर द डिजास्टर, सेंडाई फ्रेमवर्क ग्लोबल प्लान टू डिजास्टर रिस्क एम्फसाइज द प्लान 90% ऑफ डिजास्टर लिंक इन द क्लाइमेट चेंज, तो 90% तक जो डिजास्टर आ रहा है वो किस बेसिस पे आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। फेमा यूएस फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी जो 1979 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अप्रोच किया लोकल कम्युनिटीज को कि वो समझे कि डिजास्टर जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान का कारण है और जो हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। तो एक्सरसाइज अकाया। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। स्कॉटलैंड विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम इन 2026 आफ्टर द विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया विड्रॉल टू राइजिंग कॉस्ट, क्योंकि खर्चा ज्यादा लगता है कॉमनवेल्थ को। ग्लासगो विच होस्ट द गेम 2014 वेलकम एथलीट्स टू द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिया ने विड्रॉ कर लिया 2026 में क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, स्कॉटलैंड इसको होस्ट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन को प्रोवाइड 20 मिलियन पाउंड का फंड दिया जाएगा और 5 मिलियन विल गो टुवर्ड अपग्रेडिंग द फैसिलिटीज नीड फॉर द गेम्स। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ कॉमनवेल्थ गेम की स्टैब्लिश कब हुई थी, 1930 में हुई थी। 72 मेंबर नेशन थे उस समय, ये ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ करते थे, बाद में इसको क्या किया गया, बढ़ाया गया, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि अभी कितने स्पोर्ट्स है, 20+ स्पोर्ट्स गेम देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज वन द मोस्ट मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स 2022 बर्मिंघम गेम्स जब हुए थे। ठीक है, फर्स्ट एवर वुमेन T20 क्रिकेट कॉम्पिटिशंस भी हमको देखने को मिला था। सेलिब्रेट द कल्चर डाइवर्सिटी हाईलाइट ऑफ द वर्ल्ड, देखो गेम से क्या होता है, स्पिरिट बढ़ता है, क्या बढ़ता है, स्पिरिट बढ़ता है, और ये स्पिरिट हमें क्या करता है, एक दूसरे नेशन के कोलैबोरेशन की चीजें सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ताइवान ने लीगल कर दिया सेम सेक्स क्रॉस स्टेट कपल्स को, क्या ताइवान के अंदर अब क्या होगा कि एलजीबीटी कम्युनिटी क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिग स्टेप हुआ है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। देखो एशिया के अंदर हमने भी एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट किया है, बट हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो अभी भी हमारी कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एलजीबीटी कम्युनिटी को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो ताइवान क्या हुआ है, पहला कंट्री बना है, मतलब उस तरफ में जो चाइना के आजू बाजू में जो लोग हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो बहुत बड़ी चीज है देखा जाए तो ताइवान ने क्या कर दिया है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज कर दी।
ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। आप थोड़ा सा पढ़ लेना क्या क्या एलजीबीटी कम्युनिटीज ये वो, तो आपके पीडीएफ वगैरह में दे दूंगा। दूसरा, जफर हसन अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन, ये भी आपको पता होना चाहिए, बड़ा नाम है। तो जफर हसन, देखो आपके एग्जाम में आने की संभावना क्यों है, क्योंकि जॉर्डन के बाजू में इसराइल है, इस वजह से, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जिम्बाब्वे प्लान टू कर्ल 200 एलिफेंट अमिड ड्रॉट्स, देखिए क्या हुआ है, जिम्बाब्वे के अंदर एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट जो एरिया है वो तो उतना ही रहेगा, और एरिया होने की वजह से क्या हुआ, फूड शॉर्टेज देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है, फूड शॉर्टेज। और फूड शॉर्टेज से निपटने के लिए हमने क्या किया है, एलिफेंट को, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कि फूड्स वगैरह में, देखो हाथी इतना आसान नहीं है। तो देखो जिम्बाब्वे ओवर 84,000 एलिफेंट बट कैन ओनली कंफर्टेबल सपोर्ट अराउंड 45,000। दिस मीन देयर आर फार टू मेनी एलिफेंट लीडिंग टू प्रॉब्लम बोथ वाइल्ड लाइफ एंड द पीपल। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, और ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, वन हॉर्न राइनो वर्नरेबल कैटेगरी में आ गया है। एक तो ये इंडिया में मिलता है और एक लिमिटेड जगह पे मिलता है, तो इसको बचाना जरूरी है, वरना केवल कैटेगरी में आ गया ये कहीं एक्सटेंड ना हो जाए। तो इसकी प्रोचिंग बहुत हो रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, और अगर आप देखिए तो इसके वो एक सींग की वजह से इसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि राइनोस की अगर कमी हुई तो इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। 28,000 राइनो वर्ल्ड वाइड मिलेंगे, 5 स्पीसीज है, एक तो जावा में भी मिलता है, जावा राइनो, जावा सुमात्रा आइलैंड के वहां भी, इंडोनेशिया के वहां भी मिलता है। तो हमको क्या करना है, राइनो को बचाना है, एक सिंग वाला गेंडे को बचाना है। अगर हमने नहीं बचाया तो उसका इम्पैक्ट बहुत खराब होगा इकोसिस्टम का। आई होप सो इट विल बी क्लियर। तो इसकी कैटेगरी कौन सी है, वर्नेबल है, वन हॉर्न राइनो, असम में मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, दूसरा, कुमार तुहिन अपॉइंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेदरलैंड, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, इन्हें 1991 में सर्विस ज्वाइन करी थी, और करंटली डायरेक्टर जनरल एट इंडियन काउंसिल कल्चर रिलेशन में है ये। ठीक है, और ये अभी कहाँ के एम्बेसडर बने, नीदरलैंड के बने। ठीक है, तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। ये पहले वियतनाम में भी रह चुके हैं, ठीक है, डेप्यूटी काउंसिल जनरल भी रहे सैन फ्रांसिस्को में 2009 से 2012 तक, तो काफी अच्छा टेन्योर रहा है इनका। तो कुमार तुहिन अपॉइंट द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिन पे पीएम विश्वकर्मा योजना को स्टैब्लिश किया, एक आगाज दिया। इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट प्रोग्राम है इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी सक्सेस ऑफ द पीपल ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। 6.5 लाख आर्टिस्ट को इनको क्या करना है, मॉडर्न मशीनरी के साथ इंप्रूव करना है, जिसमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे, 3 लाख रुपीज सपोर्ट किया जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 1,400 करोड़ रुपीस तक की हेल्प दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को भी इसके अंदर डाला जाएगा। और इसमें मेन फोकस क्या है, स्किल इनहेंसमेंट करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, लोन देना है, और मार्केट एक्सेस देना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, अपना प्रोडक्ट बेच सके। एक मैं वीडियो लाऊंगा जीआई टैग पे, कि इंडिया में अभी तक किस किस को 2024 के अंदर जीआई टैग मिला हुआ, किस किस चीज को, 2024 का बोल रहा हूं मैं, जीआई टैग की बात करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि विश्वकर्मा स्कीम क्यों लाई गई है, क्योंकि जो कल्चर हेरिटेज है हमारा, जो कि लोकल आर्टिजन है, उसको सपोर्ट मिल सके। जितना सपोर्ट मिलेगा उतना वो लोग भी फ्लरिश हो पाएंगे। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आप सबका धन्यवाद सुनने का, और आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।